हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। आई एम शिवम पांडे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा जा रहा है और बहुत इस पे चर्चा भी चल रही है कि अभी तक सेकंड कट ऑफ नहीं आई है। क्या इसका मतलब ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी के एग्ज़ाम दोबारा होंगे? और क्या डीयू एलएलबी और एलएलएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ है? ये क्वेश्चन आ रहे हैं और इसकी वजह से स्टूडेंट्स में बहुत असमंजस है कि अब फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में जिनके एडमिशन हो चुके हैं, क्या उनके एडमिशन्स कैंसिल हो जाएंगे या फिर अब हमें दोबारा से एडमिशन के लिए फॉर्म भरने पड़ेंगे या दोबारा एडमिशन प्रोसेस होगा। ये क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हैं और अबाउट दैट डीयू एलएलबी एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम स्कैम। चलिए इसके बारे में आपको इसमें बता देता हूं। अगर हम पहली बात करें कि सेकंड कट ऑफ क्यों नहीं आ रही है, तो सेकंड कट ऑफ ना आने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि एडमिशन प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हर एक डॉक्यूमेंट अच्छे से जांचने पड़ते हैं ताकि सबको एडमिशन सही से मिल सके। इसलिए अगर हम सेकंड कट ऑफ की बात करें तो आपकी सेकंड कट ऑफ आज रात तक या कल तक आ जानी चाहिए और वो अपलोड हो जाएगी। सेकंड कट ऑफ की आज चिंता करना छोड़ दीजिए। अब दूसरी बात ये आती है कि पेपर लीक हुआ है, क्या अब दोबारा से एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या जिनके फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन हो गए हैं क्या उनका एडमिशन कैंसिल होगा, क्या इस पर कोई स्क्रूटनी होगी? तो देखिए, ये सब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो बातें कही जा रही हैं कि पेपर लीक हुआ है या कोई स्कैम हुआ है, पहले से बच्चों को पेपर पता था या उन्होंने फ़ोन के थ्रू पेपर जो है वो बाहर से करवाया या फिर कंप्यूटर जहाँ पे सेंटर था वहाँ पे चीज़ें पहले से ही नियंत्रित थी। तो देखिए, इसकी ना किसी ने कोई शिकायत की जब पेपर हो रहा था, ना इसका कोई एविडेंस है। तो निराधार बातों पे और विदाउट एविडेंस आप कुछ नहीं कह सकते हैं कि इसमें कुछ स्कैम हुआ है अनटिल और अनलेस कोई शिकायत ना हो या फिर अनटिल और अनलेस उसका कोई प्रूफ ना हो आपके पास। क्यों? क्योंकि कोर्ट जो है वो प्रूफ की सुनता है, वो कथा कथित बातों पे नहीं मानता। और क्योंकि आप लॉ स्टूडेंट होने वाले हैं तो आपको भी एविडेंशियली इंपॉर्टेंस, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एविडेंस पता होना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है तो इसलिए इस बात का कोई तथ्य नहीं है और ये सारी बातें अनर्गल है कि आपका जो पेपर है वो लीक हुआ है। देखिए, ऑल्दो डाउट जाता है, ठीक है कि 200 से प्लस बच्चों के 300 से ज़्यादा नंबर आए हैं, ये डाउटफुल चीज़ है। लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है तो विदाउट एविडेंस हम कुछ कह नहीं सकते। इसलिए ये बात कहना कि स्कैम हुआ है, इट इज़ टोटली रॉन्ग। और इसके बेसिस पे आप ये कहें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी दोबारा से पेपर कंडक्ट करवाए, एनटीए दोबारा से मशक्क़त करे, तो वो बिल्कुल नहीं करने वाला है क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो गया है सेशन। और अब तो 2023 की CUET PG के थ्रू आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होने हैं, उसकी भी प्लानिंग हो चुकी है। तो इसलिए अब पेपर तो दोबारा नहीं होने वाले हैं। जिनके एडमिशन हो गए हैं वो निश्चिंत रहिए कि आपको अब दोबारा से कोई एग्ज़ाम, कोई पेपर नहीं देना है। और जिनका सेकंड कट ऑफ में चांस है एडमिशन होने का, वो वेट कीजिए, आज या कल तक आपकी कट ऑफ आ जाएगी। और जिनका इस बार नहीं हो रहा है कुछ मार्क्स से, वो चिंता ना करें, वो तैयारी करना शुरू कर दें। DUET PG के थ्रू आपका LLB और LLM का एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा और आप सारे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे जैसे क्लैट के थ्रू होता है। और तैयारी करना चाहें तो आप हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हमारे व्हाट्सएप नंबर का, आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।